राष्ट्रीय जनता दल के अंदर से क्या खबर है। क्योंकि जिस जाति से प्रियदर्शी पीयूष आते हैं उसी जाति से आरजेडी के मंगनी लाल मंडल भी आते हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। बिहार की सबसे बड़ी कुर्सी है, अगर पार्टी के स्तर पर देखिए तो आप सारे फैसले ले सकते हैं। तो हमारे पास जो इनपुट है, एक बड़ा सभा जो है वो प्रियदर्शी पीयूष करने जा रहे हैं, बड़ी सभा मोकामा में करने जा रहे हैं। और पार्टी स्तर पर नहीं, अभी आरजेडी ज्वाइन नहीं किए हैं, भेंट मुलाकात उनकी हो रही है मंगनी लाल मंडल से, लेकिन टिकट कंफर्म होगा तभी पार्टी ज्वाइन करेंगे, ये बात भी उनके लोगों ने बताया है। और कई सोशल मीडिया तो लगातार आप देखते ही होंगे, हम भी देखते रहते हैं, कई पेज से जो धानु की एकता पेज है और कौन कौन पेज है उस पर बड़ा पॉपुलर ये नाम होते जा रहा है पीयूष प्रियदर्शी का। तो मिला जुलाकर दोस्तों जो स्थितियां बन रही है मोकामा को लेकर, अनंत सिंह के लिए इस बार लड़ाई आर पार की है। मतलब कहते हैं ना कि एक तरफा लड़ाई होता है, कि लड़ाई है ही नहीं, अनंत सिंह मतलब अनंत सिंह, वो लड़ाई इस बार नहीं होने जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि अनंत सिंह हारने वाले हैं, पीयूष जीतने वाले हैं, ये चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना तो पक्के तौर पर आपको हम बता सकते हैं, कह सकते हैं और समझा सकते हैं कि लड़ाई इस बार नेक टू नेक वाली लड़ाई होगी। मतलब अगर हार जीत होगा भी, अगर आरजेडी से टिकट मिल जाता है पीयूष प्रियदर्शी को, तब वो भारी पड़ जाएंगे। इसमें कहीं मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अगर प्रियदर्शी पीयूष को टिकट आरजेडी से मिलता है तो फाइट में वो मतलब मजबूती से आ जाएंगे। और जो मोकामा का रिजल्ट होगा, देखिए बिहार में कई सीटों का रिजल्ट इस तरह का होगा, इस बार देखिएगा कई सीटों पर नेक टू नेक फाइट है, उसमें मोकामा भी एक सीट होगा जो सबसे ज्यादा नेक टू नेक फाइट वाला सीट होगा। मतलब हार जीत का अंतर 2000, 3000, 4000, 5000 तक का जा सकता है, उससे अधिक नहीं जाएगा। अगर अनंत सिंह जीतेंगे या ये जीतेंगे या कोई भी प्रत्याशी आरजेडी से जीतेगा, जो अगर आरजेडी ने किसी पिछड़े को टिकट दे दिया तो मोकामा का जो रिजल्ट होगा वो इसी के लगभग इसी के इर्द गिर्द घूमते हुए दिखे। इस बार लड़ाई जो है वो सामंतवाद बनाम समाजवाद होने जा रहा है। और आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी कौन होगा, प्रियदर्शी पीयूष की चर्चा किया था, धानु समाज का लड़का है और यंग है। देखिए मुंगेर का लोकसभा चुनाव लड़ा था, जीता नहीं, करीब 30-32 हजार के आसपास वोट आया था। लेकिन सिर्फ मोकामा विधानसभा की अगर बात करें तो जो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, मोकामा विधानसभा में प्रियदर्शी पीयूष को 11,000 वोट आया था। और इस बार मोकामा विधानसभा से वो ताल ठोक रहे हैं। तो जब वो ताल ठोक रहे हैं प्रियदर्शी पीयूष, तो इससे आप कैलकुलेशन लगाइए कि इस गणित बिगड़ेगा किसका। देखिए दोस्तों, मोकामा में 2005 से 2025 का समय जो 20 साल बीता, इसमें टाल के जितने भी धानुक थे सब अनंत सिंह को वोट करते थे, मैक्सिमम अनंत सिंह को वोट करते थे। मोकामा में लड़ाई अब तक भूमिहार बना भूमिहार होते रहा है, वहां कोई दूसरा अति पिछड़ा लड़ता ही नहीं है। तो जो वहां पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, धानुक है, जो भी है, बिन बिलदार है, मल्ला है, सबका वोट या तो अनंत सिंह को जाता है या उनके विरोधी को जाता है। लेकिन इस बार अगर एक ऑप्शन के रूप में, एक विकल्प के रूप में प्रियदर्शी पीयूष खड़े हो रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तब अति पिछड़ों के पास एक अच्छा विकल्प